सुनी सुनाई बातों पर अगर विश्वास करेंगे तो शायद कोर्ट का काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हियर से एविडेंस क्या होता है। हियर से सुना फिर कहा, तो इसमें कई बातें क्या होती हैं, अर्थ का अनर्थ निकल आता है, बात कुछ होती है और हो कुछ जाती है। नमस्कार, आप और मैं बात कर रहे हैं हियर से एविडेंस एक्ट की। इस कानून में इंडियन एविडेंस एक्ट का हम जिक्र करेंगे और जब कभी भी हियर से एविडेंस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया जाए तो वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा सेक्शन 60 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही एक दूसरी धारा जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन, मरता हुआ व्यक्ति अपना कुछ डिक्लेरेशन देता है, अपना कुछ स्टेटमेंट देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में बताया गया है और ये एक एक्सेप्शन होता है हियर से एविडेंस का। दोनों को ही समझते हैं। आपने शुरुआत की है लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे लगातार जो कानून की इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बात करते हैं हियर से एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में हियर से एविडेंस को माना जाता है, कंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता। किया जाता है तो क्यों, और नहीं किया जाता तो क्यों नहीं। हियर से एविडेंस को आसान भाषा में ज़रा समझते हैं। सेक्शन 60 में इसके बारे में जिक्र है और इसी के साथ में इसका एक एक्सेप्शन भी, जो मैंने आपको बताया डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, जब कोई व्यक्ति की मौत होती है तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल लेकर के गया, तो मैं डॉक्टर के सामने मैंने बताया कि उस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्या सर्कमस्टेंस थी, क्या कंडीशन थी। अगर किसी ने इंटेंशनली मुझे हर्ट किया है, मुझे इंटेंशनली अगर मुझे गाड़ी से ठोकर मारी है या मेरा एक्सीडेंट कॉज किया है, तो मैं अपना स्टेटमेंट देता हूं, मैं अपना डिक्लेरेशन देता हूं। और ऐसी अवस्था जहां पर अब शायद मैं और समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, ये मेरा बन जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन 32 सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। वहीं पर हियर से एविडेंस, ये जो एक्सेप्शन है, हियर से एविडेंस कानून में हमेशा सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर माना जाता है। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, क्या मतलब? प्राइमरी एविडेंस दस्तावेजों के तौर पर प्रूफ किया गया सीधा सीधा साक्ष्य जो अपने आप में ही सब कुछ कह रहा है। जैसे आपकी उम्र क्या है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ने बता दिया, आपके बर्थ सर्टिफिकेट ने बता दिया। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हो तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। अगर उसी की जेरोक्स कॉपी है, फोटो कॉपी है, इसे आप सेकेंडरी एविडेंस मान सकते हो। तो जो ओरल एविडेंसेस होते हैं और हियर से एविडेंस होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी एविडेंस कंक्लूड किए जाते हैं, माने जाते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्शन होते हैं जिसे कोर्ट कंसीडर कर सके हियर से एविडेंस के केस में, सेक्शन 60 के केस में, या नहीं भी कर सके, डिपेंड करता है कोर्ट के। लेकिन जो हियर से एविडेंस है उस पर, क्योंकि सुना हुआ ही है ना, आप मैजिस्ट्रेट को बोल रहे हैं मेरा यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन हुआ था, मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा, या मैजिस्ट्रेट नहीं भी है, हर टाइम पर मैजिस्ट्रेट तो हो नहीं सकता, मैजिस्ट्रेट साहब तो कोर्ट में बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। अगर मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गया, डॉक्टर को मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो जो डॉक्टर अपना स्टेटमेंट फिर मैजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है या पुलिस को अपना रिकॉर्ड कर रहा है, एफआईआर नहीं, जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसे आप कंक्लूड कर सकेंगे कि एक डाइंग डिक्लेरेशन है। इसके पीछे रीजन भी है, हर वक्त, हर जगह, हर समय, विद इन टाइम मैजिस्ट्रेट तो पहुंच नहीं सकते, जज साहब तो पहुंच नहीं सकते। उस कंडीशन में क्या होगा, भाई डॉक्टर अवेलेबल है, मेरा इलाज कर रहा था, सर्जन था, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, मैंने स्टेटमेंट दिया उसको मेरे मरने के सामने, 2 लोग और भी थे, तो ये मेरा डाइंग डिक्लेरेशन भी बन जाएगा और इससे मान्यता है 32 सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में। हियर से एविडेंस में कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, एक घर में चोरी हुई और मैं रास्ते से निकल रहा था और मुझे एक दूसरा व्यक्ति भागते भागते आकर के बोला कि यार XYZ ने चोरी की है। मैं आगे निकल गया, अगले दिन पुलिस मुझे मिलती है, पुलिस ने मुझसे पूछताछ की, मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। बोला आपको कैसे मालूम? मैंने बोला एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा था, मुझे बताया कि उसने चोरी की, मैंने आपको बता दिया कि चोरी XYZ ने की है। तो ये जो है वाया वाया जो कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इससे अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो सकती है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, झूठा किसी को फंसाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंडियन एविडेंस एक्ट में हियर से एविडेंस जो होते हैं उन्हें साइड कर दिया, एक किनारे कर दिया, उसकी बहुत ज़्यादा एडमिसिबिलिटी नहीं है, उसे सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कोर्ट कंक्लूड करती है, चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, ज़्यादातर मामलों में नहीं मानती। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत में मरने वाला व्यक्ति क्यों झूठ नहीं बोलता, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो जाएगा भी तो कहां जाएगा और फिर क्या जवाब देगा कि झूठ बोल करके किसी निर्दोष को सजा दिलवा क्या है।
नहीं। तो इसी प्रिंसिपल को आधार में बना करके सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 का प्रिंसिपल है जो डाइंग डिक्लेरेशन कहता है, और वहां पर एक एक्सेप्शनल प्रोविजन हियर से एविडेंस का बताया गया है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। नमस्कार के साथ अब अंत है। देखिए, अगर आप जा रहे हैं, हम फिर मिलते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार जो रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। कानून की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी और मेरी होगी बात। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।